हाय एंड वेलकम। और मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने आप लोगों का ट्रेलर देखा, घर वापसी। और ये बहुत ही अच्छा, काफी इमोशनल है, लेट मी टेल यू। बहुत ही इमोशनल है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, इस इमोशंस के साथ आप लोगों ने कैसे डील किया? मम्मी शुरू करी। मैं शुरू करूँ अरे हाँ। लेडीज फर्स्ट। इमोशंस के साथ डील किया क्योंकि सब लोग एक ही इमोशंस में बह रहे थे। तो सबने मिलकर के एक दूसरे को सहारा दिया और उस इमोशंस को हमने फिर उतारा स्क्रीन पर और आगे बढ़े। क्योंकि उसमें जो भी सिचुएशन थी, जिस तरह की भी सिचुएशन थी, वो भले ही हमारे मतलब मेरी स्पेशली जिंदगी में ना घटी हो, लेकिन आसपास का माहौल या आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं सुना है, देखा है, किया है। तो मुझे लगता है कि वो सब महसूस किया और उसको किया, बस महसूस किया और वो हो गया। अतुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ये जो जी। इमोशंस में हम लोग बहुत बहे, और बहने के बाद उसको रोक पाना और उसको छटाई करना, यही एक्टर का काम है, यही एक्टर का क्राफ्ट है। क्योंकि हम सब इमोशन जहाँ भी आते हैं तो सबकी अपनी आदत है, कुछ रोक लेता है, कुछ बहने देता है। सबके अलग अलग नेचर है। तो यहाँ पर सबने स्क्रीन पर स्क्रिप्ट जितनी डिमांड कर रही थी, जी। हमारा डायरेक्टर जितनी डिमांड कर रहा था, जितना ओवर यहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर अगर आंसू आए भी तो रोक लीजिए, हाँ। और यहाँ पर अगर आंसू नहीं आ रहे तो आंसू चाहिए, उसकी डिमांड है। तो वहां पर उस तरह से हम करते थे। तो हम्म। हमारा मतलब डायरेक्टर ही सब कुछ होता है, तो स्क्रिप्ट तो होती है। तो उसके हिसाब से, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के हिसाब से हम अपना निर्णय लेते थे। हम्म। विशाल, आप सेंटर पॉइंट है इस इमोशंस के। हाँ, सारे ऐसे यस तहस नहस यस। में लेकर आ जाता हूँ घर वापस। सब आपकी वजह से हुआ है। तो हाँ, आई मीन, मैम और सर ने जो कहा वही एग्जैक्टली वही हो रहा था। मतलब एक्चुअली ये पॉइंट बहुत जरूरी था, बट सर ऑल्सो सेड कि वो फिल्टर करना ही हमारा काम है। हम्म। क्योंकि अगर फिर बह जाओगे तो फिर वो फिर दूसरे सीन में फिल हो जाता है या ओवर हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को भी रिएक्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना। जी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात भी थी हमारे सेट पे। कोई भी सीन हो रहा था तो एनर्जी बड़ी बैलेंस ही चल रही थी। हम्म। मैं अगर कोई इमोशन दे रहा हूँ तो उसी इंटेंसिटी का रिप्लाई भी आ रहा है। अगर मैं अच्छा। उसे कम करता हूँ तो सामने वाला उसी इंटेंसिटी के साथ देता है। तो एंड आई थिंक वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन भी टाइम काफी स्पेंड कर रहे थे हम्म। और माहौल बड़ा मस्त था। ठंड थी, वही ठंड, धूप, चाय, समोसा। हाँ। समोसा। समोसा। मुझे सबसे बड़ा की पॉइंट लगा इसमें चाय और समोसा। यस। चाय अरे बोलते हैं ना, चाय इज एन इमोशन, नॉट अ हाँ। बेवरेज। हम्म। यस बिल्कुल। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी। विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्टोरी है बहुत रियल है। कहीं ना कहीं भले मेरे साथ हुआ ना हो या आपके साथ ना हुआ, लेकिन कनेक्ट करती है। लाइक मेरा भी एक नेटिव प्लेस है, मैं यहाँ आके सेट हो गई हूँ। धीरे धीरे वहाँ के जो भले फैमिली के नहीं बट रिलेटिव, आस पड़ोस, चेहरे धुंधले से हो गए हैं अब धीरे धीरे। तो इसको स्पेशली साइन करने के पीछे क्या रीजन था? ये स्टोरी लाइन थी या कुछ और था? ऑफ कोर्स स्टोरी, स्टोरी लाइन जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, कमाल की स्क्रिप्ट है। जी। अ, बिल्कुल डायलॉग्स लग ही नहीं रहे हैं कि डायलॉग्स लिखे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जनरली क्या होता है, एक्टर्स को होता है कि डायलॉग्स याद करना है, वो एक बहुत बड़ी टास्क होती है। तो इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भले ही ये चीजें हमने महसूस नहीं की कि मेरा बेटा गया है या मेरी बेटी गई है, लेकिन फैमिली में ये सब हुआ है। और ऑफ हम्म। कोर्स यहाँ मैं भी मुंबई आई जब, तो अपनी पूरी फैमिली को दिल्ली में छोड़ करके आई। तो बहुत कमी महसूस हुई। अभी तो वीडियो कॉल और ये सब हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत करीब हैं। तब ये सब नहीं था। तो बहुत अजीब लगता था जब दिल्ली जाते थे तो बहुत रोना धोना, ये वो, आते जाते ये सब होता था। तो ये सारी चीजें जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत सारे इमोशंस हैं, लाइक जब एक सीन था मुझे याद है, जब मेरा बेटा जा रहा है तो हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मुझे मतलब उसमें कोई डायलॉग नहीं है और रोना है। तो जनरली
ये सभी एक्टर्स करते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इस तरह से हुआ है। तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो मैं उसके ही बस याद करती हूँ और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने जो इमोशंस है आप उनको गैदर करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं जहां जहां उसकी जरूरत होती है। तो ये बहुत ही कमाल का मिक्सचर था जो ये कैरेक्टर था। बहुत ही फनी, बहुत ही फनी, अजीब सा सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका। मतलब वो बहुत बेसुरी है पर गाती है वो, और पूरी फैमिली उसको मतलब सपोर्ट करती है वो। और मैं बहुत ही बेसुरी हूँ। मैंने डायरेक्टर को बोला सेट पे कोई नहीं हंसेगा जब मैं गाऊंगी प्लीज। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर डायरेक्टर ने बोला नहीं आप गाइए गाइए। तो ये सब था, तो चल रहा था। और फनी है, गुस्सैल है, चिल्लाती है, बहुत सारी लेयर्स हैं इस कैरेक्टर्स में, जिससे मैं बहुत आकर्षित हुई। और मुझे लगा कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ दिखाने को मिलेगा, बहुत कुछ शो करने को मिलेगा। जी जी जी। अतुल जी आप बताइए कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में, आप बताइए, और क्या खास रीजन रहा इस सीरीज को साइन करने का आपके हिसाब से? बिल्कुल अच्छी बात ये है कि ये मुझे पूरा सुनाया गया जी। और उसके बाद डिसाइड करना था कि आप करना चाहेंगे कि नहीं। तो जब सुनाया गया ना, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना कि वो बातें हैं जो होती हैं फैमिलीज में और जो सही नहीं होती। इसमें वो बातें हैं जो होती हैं माँ बाप के तरफ से बच्चों के लिए, जो सही नहीं है आज के जमाने में। और कुछ कमियां होती हैं माँ बाप जो नहीं देखता है। कुछ माँ बाप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कुछ ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें हर चीज मापने लगते हैं, तो वो गलत है ना। कुछ चीजें उसमें से छटाई करनी है कि नहीं ये गलत है हमारी तरफ से। हर इमोशंस का रिलेशनशिप में किसका असर सामने वाले पे क्या पड़ेगा, हो सकता है नेगेटिव हो जाए अगर हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो हम किस तरह से रिएक्ट करें। ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी खूबसूरत हैं कि बीवी परेशान ना हो, अच्छा नहीं गाती है लेकिन उसको मेंटली खुश रखना है, तो उसकी तारीफ अगर कर दी जाए तो क्या प्रॉब्लम। ये छोटी छोटी बातें हर रिश्ते में है। तो मुझे टाइम नहीं लगा हाँ करने में, क्योंकि ये एक फैमिली का ये जो स्लाइस ऑफ लाइफ है, इसके अलावा ये बातें हैं जो हमें हमारा ये सीरीज देखने के बाद लोग सीखेंगे कि अरे यार ये हमसे गलती मेरे बेटे के साथ भी हो रही है, या बेटा भी सीखेगा ये गलती ये छुपानी नहीं चाहिए, ये पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, ये हमने क्यों किया। मैं कल ही बताता हूँ, अगर हमारा सीरीज ये जो हमारा है रिलीज के बाद देखने के बाद लोग 5% भी इसको ले लेंगे ना, तो हम वाकई में बंगाल आ जाएंगे। तो यही कारण है इसको मुझे वक्त नहीं लगा हाँ करने में। मैं गलत लेकिन आपका कैरेक्टर कैसा है? आई मीन कितना एंजॉय किया आपने उसको? हाँ, अब कैरेक्टर की बात, जैसे विभा जी ने कहा कि ये सिर्फ जैसे इमोशंस की आप बात करी, बड़ा इमोशनल है लेकिन जहाँ इमोशंस होते हैं ना, तो वो इमोशंस चुटीले भी है इसमें, बहुत है कि आप हंसते हंसते रुला देगा, रोते रोते हंसा देगा। इसमें इसकी ये भी बहुत बड़ी खूबसूरती है कि अभी रोए हैं अभी तुरंत हंस देंगे, अभी हंसे हैं है ना, तो कोई एक बात ऐसी होगी कि आपकी मुस्कुराहट आ जाएगी। जैसे लाइफ है जी, लाइफ में होता है ना, ये एक तरफ से लाइफ नहीं है, ये हर 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 कोण से लाइफ इसमें दिखाई गई है, हर इमोशंस की लाइफ है। तो मतलब मेरा कैरेक्टर भी वैसा ही है ना, मतलब मालूम है कि यार ये चीज गड़बड़ नहीं है, तब भी कह दिया कि गड़बड़ है, और मालूम है कि हाँ ये चीज सही है तब भी। तो ये जो सोच समझ के, और इसका हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं अपना एक जिद्दी है, उसका जिद्दीपन है ना, अपने रिएक्शन का एक जिद्दीपन है कि ये चीज मैं तो सालों से ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। हाँ, तो ये सब चीजें चुटीलापन के लिए जी, थोड़ा हंसाने के लिए, थोड़ा ह्यूमरस है, यही चीजें मजा है, जो कि सच है। आप देखोगे तो रिलेट करोगे, अरे हाँ मेरे फूफा मेरे चाचा तो ऐसे ही हैं, है ना, लेकिन अच्छे बुरे हाँ करते गड़बड़ है थोड़ा, लेकिन अच्छे। तो एक भोलापन, एक पूरी सीरीज में एक इनोसेंस है, और एक तुरंत चोट कर देने वाला एक नुकीला
इमोशन भी है जो आपके हृदय में लगेगा ही। बिल्कुल। विशाल, आप बताइए, बड़ा कश्मकश में है आपका कैरेक्टर तो। बेटा बाहर कमाने जाए तो माँ बाप खुश, घर आ जाए छुट्टी पे आए तो खुश, लेकिन जॉब छोड़ के आए तो ना खुश। वही उल्टा हो इमोशनल गया। बोलते हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर। बिल्कुल वही है ये शो। और इसमें वही शुरू होता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। फिर आप घर जाते हो तो एक घर, घर में वो दिखाते हैं, घर एक जगह होता है जहाँ आपको कंफर्ट मिलती है, या प्यार मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। हम्म, उसी जगह में अगर आप डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाओ, उसी जगह से आप भागने लग जाओ, तो आपका इमोशंस ऐसे टेयर अपार्ट जो होता है ना। जी। एंड जिन लोगों ने ये महसूस किया है, वो इजी तो नहीं होता है बिल्कुल भी, कि अगर आप घर में घर जैसा फील नहीं करो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी, खुद के लिए भी। बट अगेन द ब्यूटी इज कि जब वो वापस सब मिल जाते हैं, क्योंकि वो वाला जो प्यार है ना वो अनकंडीशनल लव होता है, फैमिली वाला। हम्म, तो इवन कुछ गलतियां वलतियां होती हैं तो अरे अच्छा ठीक है ये ऐसे ही, कोई बात, जी। वो मिल जाता है। और वो मिलना मतलब फिर वो भूल जाते हैं कि क्या गलती हुई थी क्या नहीं हुई थी, कि अनकंडीशनल लव है, इसको आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर सकते। जी। तो हम एक्टर भी ये करते हैं ना, हर इमोशन पे लॉजिक नहीं लगाते। हाँ, एक इमोशन हम जरूर ढूंढते हैं कि हाँ क्यों ये मैं ऐसे क्यों बोलूंगा, ये मैंने क्यों फील किया। हम्म। बट वो जब हम कैमरा के सामने या अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर वो सब भूल जाते हैं कि हाँ क्यों, क्या लिखा था मैंने उसमें, क्या लाइंस मैंने बनाए थे, इस वर्ड पे एम्फोसिस करूंगा। वो एक बार वो अगर थॉट बैठ गया उसके बाद वो सब फ्लो होता रहता है। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो कि, और ये हर घर में होता है झगड़ा, आज सुबह झगड़ा हुआ है, रात को वापस आके कोई अरे हाँ ठीक है यार चाय पीते हैं यार, चलना कहीं बाहर खाने, तो सब ठीक हो जाता है। जी जी जी। लेकिन तो आपके साथ कभी ऐसा या हुआ है विशाल? आई मीन आप एन एक्टर हैं बस, अभी आप कभी ऐसा हुआ है जब विशाल एक नॉर्मल, जब एक्टर नहीं थे तब कैसे लोग भाव देते थे, और अब क्या होता है, लाइक विशाल विद जॉब, अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो, एंड विशाल विद नो जॉब। कभी ऐसा आपके साथ आ, हुआ है? तो हम क्योंकि एक्टर्स है तो हम ऐसे ही फ्रीलांसर हो जाते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है हमारा। हम 3 महीने बेरोजगार, 3 महीने रोजगार रहते हैं, फिर बेरोजगार हो जाते हैं। बट मैं तो उसमें प्राउड लेता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास खुद के लिए टाइम है, अब मैं 3 महीने काम किया हूँ भाई मैं, अब मैं हाँ। 2 महीने चिल करूँ। राइट। तो और मेरे दोस्त जलते हैं मुझसे हाँ। कि तेरा सही है, एक प्रोजेक्ट कर लिया फिर 1 महीने घूम लो, चिल कर लो। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि यही कर रहा है, ऑफकोर्स काम वाम सबको चाहिए कि रेगुलर फ्लो हो। बट पता नहीं ये अर्ली या लेट मैंने रियलाइज किया, बट मुझे वो एक ब्रीदिंग स्पेस तो हमेशा चाहिए। ओके। शायद काम बिल्कुल। थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पैसे चलेगा, आई थिंक आपको पता होना चाहिए आपके लिए कितना इनफ है। जी। सो वो एक सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक घर वापसी ऐसे टाइम पे आया है, मतलब बहुत ही एग्जैक्ट टाइम पे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन कनेक्ट टू इट। और फैमिलीज, आई थिंक जब फैमिली सब बैठ के मिलके ये देखेगी ना, बहुत सारे, अगर 5 लोग 6 लोग मिलके देख रहे हैं तो हर एक कोने से एक इमोशन जरूर कनेक्शन आएगा, कनेक्शन आएगा, आएगा, आएगा। और उसके बाद में बातें होंगी। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने तो छोटा सा ट्रेलर देखा, तभी मैंने बोला कि काफी इमोशनल है, और वी ऑल कैन रिलेट टू इट, भले हो या आई हुआ या थिंक ना हुआ, अगर हम बट रिलेशन है। फैमिली में अगर वो कॉन्वर्सेशन अगर हम शुरू करने में कामयाब रहे, बस हम्म। हमारा काम हो गया, हो गया। सीजन 1 का काम हो गया सही है। है। विभा जी और अतुल जी, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जो मैंने विशाल से भी पूछा, एक्टर विद गुड वर्क, लाइक कि बहुत नेम फेम, एंड विदाउट वर्क, कितना आप लोगों ने कभी देखा है कि लोगों का रिएक्शन कैसे चेंज होता है? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? विभा जी हाँ आपसे शुरू, अच्छा अच्छा, अतुल जी हाँ, आपसे, हाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शुरू करिए शुरू अरे करिए, नहीं कोई बात please। नहीं, नहीं। पहले आप, पहले पहले मुझे आप। मुझे थोड़ी थोड़ी इनकी कॉपी करनी है, थोड़ी थोड़ी इनकी नकल भी तो करूँ। आप दोनों ही बड़े हैं, आप खुद डिसाइड करिए। चलिए विभा जी। हाँ, हाँ, हम्म, कॉफी विद विभा जी। ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि अगर काम नहीं है या काफी टाइम तक स्क्रीन पर नहीं दिखे हैं तो लोगों ने बोला कि
कि क्या खाली बैठे हो। ऐसा तो टचवुड ईश्वर की बहुत ही दया रही है कि एक बार तो थक गए कि बैक टू बैक की नहीं, थोड़ा आराम चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली सोचती हूँ कि एक एक्टर के लिए गैप बहुत जरूरी है। अगर वो गैप जो है ना, वो आपको फिर से कुछ अपने अंदर ढूंढने के लिए प्रेरित करता है उसको। क्योंकि अगर हम करते रहेंगे तो हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो लगातार, तो मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट करने के बाद आप वो उस कैरेक्टर को जब जीते हैं, जब इतने इमोशंस के साथ, जैसे हमारा घर वापसी, तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लकीली बहुत अच्छे रोल्स मिलते हैं और उनको पूरी तरह से तैयार किया जाता है। फिर जिस तरह से उनको चढ़ाया जाता है, वैसे धीरे धीरे उस कैरेक्टर को उतारा भी जाता है, क्योंकि फिर नया कोई कैरेक्टर आएगा, उसको निभाना है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने बोला है कि काम नहीं है या लोग भूल गए हैं। बट आई थिंक गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल, हम खुद से नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि जब आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, पैसा मिलता है, अच्छा काम आ रहा है, तो आप ना नहीं कर सकते। तो ठीक है। ये जो है, जैसे काफी दिन, मान लीजिए 2 महीने से, मैं भी बता दूं आपको कि मैं भी खूब सारे सीरियल कर रहे, ढेरों करे। तो एक वक्त यह आया कि मेरा फेस बड़ा डोमेस्टिक फेस हो गया था। घर में जैसे राशन सब्जी सामान मिर्ची रखी होती है, वैसे ही मेरा फेस हो गया था। और चूंकि डिफरेंट डिफरेंट करता था, सिर्फ बाप बन रहा हूँ ऐसा तो था नहीं, क्योंकि मेरी शुरू से तो बाप की उम्र थी नहीं, है ना। तो मैंने शायद 50-55 कॉमेडीज किए जी। और बहुत अच्छी बात ये रही कि सारे मेजर मेन रोल किए और सब सुपर डुपर हिट होते थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी, जो आप ही के सवाल से रिलेटेड है, कि वो बहुत दिन नहीं चलते थे सीरियल। अच्छा। और वो बंद हो जाते थे। तो मुझे खुशी होती थी विशाल की तरह, कि वाह कुछ नया। एक नौकरी, काफी सीरियल ऐसे होते जो 16 साल चलते हैं, 25 साल चलते। मुझे नौकरी करनी होती तो कर लेता ना कुछ, और बीकॉम किया था मैंने, है ना। एक ही कैरेक्टर नहीं किया था आज। तो इसी बहाने मैंने कम से कम कुछ ऐसे कॉमेडीज किए। नाम इस वक्त तो हम कॉन्सेंट्रेट घर वापसी पे करेंगे, इसलिए बाकी चीजों पर नहीं जाएंगे। तो मैंने ढेर सारे रोल कर डाले, 110 सीरियल, ये इतना वो सब कर डाला। तो उससे फायदा ये, वो बहुत समय खाली भी बैठते थे। तो हाँ, जब खाली बैठते थे तो हम डोमेस्टिक हो चुके थे ना, तो सब पहचानते थे ये तो ये फला एक्टर, फला कैरेक्टर, ये फला कैरेक्टर। कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे, जो आपका जो सवाल है। मैं जैसे सैंडविच पैक कराने गया एक जगह, तो 2-3 महीने से मैं दिखने, काम छोड़ दिया। मैं 2-3 दिन अगर बच्चे के स्कूल में उसको लेने गया, और उस महीने 2 महीने से कोई सीरियल ऐसा होता नहीं था। इतने सीरियल करते, किसी चैनल में आ रहा होता, लेकिन वो मैन टू मैन पे डिपेंड करता है कौन आदमी है, क्या समझ रखता है, उसके बोलने का लहजा क्या, कितना पढ़ा लिखा है। तो कई लोगों ने कहा काम नहीं मिल रहा है, काम मिल नहीं रहा है, तो ऐसे भी लोग थे। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कह दिया, और छोड़ दिया क्या, फील्ड छोड़ दिया आपने, इंडस्ट्री छोड़ दी। फील्ड छोड़ दी क्या है। वो चैनल नहीं देख रहे जिसमें मैं आ रहा, तो मैं क्या करूं, है ना। जी नहीं है। तो ऐसे भी कॉमेडियन मिले मुझे, है ना, जिन्होंने बड़ी गुस्सा भी दिलाई, मारो क्या इसको पकड़ के। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एक्ट्रेस है, वो 3-4 महीने से नहीं आ रही थी, कुत्ता टहला रही थी अपना डॉग, सुबह वॉक पे लेके गई, उससे कह दिया, और तो जो ऐसे भी कर दिया, काम नहीं है। तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ सब लोग, अच्छी ऑडियंस हमें याद करती है, पुराने रोलों से याद करती है, आज भी 20 साल पहले वाले रोल से कहती है, वाह, आंसू आ जाते हैं उसके। और क्या चाहिए, हमें नहीं मिला, ठीक है। नहीं, एक चीज मतलब मैं सॉरी कहना भूल गई कि हाँ, अगर मैं ज्यादा दिन घर पे बैठ जाऊं तो जो मेरा कुक है या मेड्स है, तो वो पूछते हैं मेरी बहू से, डॉटर से, मैडम कब जा रही है, इनकी शूटिंग नहीं हो रही क्या। अच्छा, उसके पीछे कारण ये भी होगा, ऐसा तो नहीं अगले सैलरी ना दें। नहीं, सैलरी नहीं दे, क्योंकि ये सफाई नहीं हो रही अच्छे से, हाँ, वही। रोक दो।
विजिलेंस रहता है ना घर में। हाँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये अच्छे से नहीं हुआ वाला हो सकता है मे भी। और अगर अगर जरा सी बीमार पड़ जाओ, कुछ भी हो जाए, तो मेरा बेटा पुरु बोले, मम्मी बस टाइम हो गया, निकलो घर से। आप घर में रहते हो, काम नहीं करते तो बीमार हो जाते हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा चेतना जी, जी कि यही सारी बातें आपको हमारे इस सीरीज में दिखेगी अभी जो करी ना, जी ये सारी स्टोरीज कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा कुछ कम आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, फील्ड उसमें नहीं है किसी की एक्टिंग, लेकिन सब कुछ इसमें है। यही मसाला, यही जीवन का मसाला जो सच है, जो हर घर का है, ये इसमें है। आप देख। ओके अच्छा, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। सही बताओ तो इंटरव्यू तो खत्म ही नहीं होगा अगर ऐसे बात करेंगे तो। बट एक चीज मैं जाते जाते पूछना चाहूंगी, क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे पास भी। विशाल, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। आप विभा जी के बारे में एक हिडन बताइए मुझे। वो सीरियस वाला नहीं चाहिए, आप लोगों ने इतना शूट किया है, समथिंग हिडन अबाउट विभा जी, हिडन थिंग जो फन पार्ट हो। अच्छा, अच्छा। फन पार्ट तो मेरे तो विवान जब फर्स्ट टाइम आई थी, जब हम लोग रीडिंग के लिए आए थे, तो उस समय सर, तो मेरे और साथ के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा, अरे मैं अतुल सर को देखा, अतुल सर सीरियस है। तो मतलब वो सीरियसली बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स हमने इनको बहुत शोज में देखा है, मूवीज में देखा है, तो एक वो रहता है ना कि तो विभा मैम को भी देखा है। तो उस समय इनकी एनर्जीज काफी अलग थी। विभा मैम उस समय शी वाज एकदम आउट देयर, अतुल सर बैठे हुए थे अपनी लाइंस पढ़ रहे थे, और शूट पे वो एकदम स्विच हो गया था। विभा मैम क्या स्विच करती थी, मैंने, क्योंकि शो तो हिंदी में था प्रॉपर एकदम, मैम एकदम मम्मी बनी हुई थी, इंदौर वाली मम्मी। तो वो, अरे ये नालायक है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। और जब आप जैसी कैमरा के बाहर बात करो, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, इवन आई हैव फेल्ट दैट। तो सडनली वो इंग्लिश और हिंदी जो स्विच करते थे, ये सेम ही है। जी मैं एक बात बताता हूँ कि जी मेरा चेहरा कुछ ऐसा है कि काफी लोग कहते हैं कि अगर आप हंस नहीं रहे हैं तो आपका चेहरा ऐसा बन जाता है कि आप डरा देते हैं। तो उसके लिए मैंने भी पापा को कोशिश करी कि अपना फेस, कहते हैं ना, इनका बड़ा स्माइली फेस होना है यार उसका, तो मुझे भी याद आता, हाँ यार यूं करना, तो मेरा फेस कुछ और देता है ना। अब विभा जी के बारे में एक कॉमेडी में बताता हूँ, जी अच्छी बात, माफी चाहूंगा विभा जी आपसे, है ना। क्या, उससे पहले एक चीज बता दूं कि हम सबको खाने का बहुत शौक है। विशाल इतना मेंटेन है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा खुद खाते पीते, वहां की नहीं ये ले आ गई, वो आ गई, हम खाते पीते बराबर। थे वहां। और विंटर होता ही ऐसा, खाने पीने में बड़ा मजा आता है सर सर्दियों में। भोपाल में मोमो खा लिए थे, बढ़िया, बताइए आय हाय, कहाँ बहुत से मजे मिला, मतलब यू आर ब्लेस्ड। में पानी आ गया इसलिए पानी पी लूं। तो शुरुआत मैंने इसलिए की खाने पीने से कि उसी बात को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। विभा जी जी से कहा कि विभा जी आज खाना कैसा है, वे रोज अलग अलग होता है ना, नहीं आज ये नहीं है वो नहीं है, अच्छा हाँ आज मैं ज्यादा नहीं खाने वाली। फिर अगर कोई और चीज आ गई तो पता लगा विभा जी वो भी खा रही है। जब मैंने मतलब कुछ खाने कहा विभा जी आज आप ज्यादा नहीं खाना, हाँ मैं नहीं खाऊंगी, पता लगा कोई अच्छी चीज थी वो भी खा ली। तो हम एक जैसे थे, ये इनकी पोल खोल दी। और हम ये सब मना खिलाते, करते थे बहुत लेकिन खिलाते खा थे। लेते थे, है ना। थोड़ा थोड़ा ओहो। सच है इसमें। हाँ, ओके तो ये विभा जी, अभी आपका टर्न हुआ, बहुत लाइक पोलिंग हो गई आपकी। आप अतुल जी के बारे में मुझे बताइए। मैं भी वैसे ही खाऊं। अतुल जी के साथ ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले एक फिल्म की थी, जी और अभी ये सेकंड प्रोजेक्ट है। मतलब, और अतुल जी को बहुत समय से दिल्ली से जानते हैं। मतलब समय नहीं इतना बिताया, लेकिन हम जानते हैं इनको। इनसे जब मुलाकात हुई तो क्योंकि ये काफी काम कर चुके हैं, काफी मुझसे बहुत ज्यादा समय से इस इंडस्ट्री में है, वो सब है। तो जिस तरह से मैं बहुत, एक दिन लगता है जब मैं किसी सेट पे जाती हूँ, तो कि मैं लोगों से बात करने में या लोगों से मैं खुलने में मुझे वक्त लगता है। लेकिन अतुल जी से मैंने सीखा कि वो ऐसे मिलते हैं जैसे सदियों से जानते हैं, सदियों से सबको मिल रहे हैं। मतलब ये मैंने उनसे सीखा कि कैमरामैन से भी बात हो रही है, लाइटमैन से भी बात हो रही है, स्पॉट दादा से भी, और सबसे बहुत प्यार से, बहुत वो तो मुझे लगा कि मुझे भी इंटरेक्ट करना चाहिए, मुझे भी सबसे बात, कोई बात करे ना करे, मुझे भी। इसलिए शायद अतुल जी इतने फेमस है।
सब लोग हेलो सर, वॉचमैन से फ्रेंडली लेकर के नेचर। सर, ही इज वेरी फ्रेंडली। पर ऐसा बात नहीं है कि मैं खराब हूँ, आई एम नॉट फ्रेंडली, नहीं 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 नहीं। बट मुझे वक्त लगता है, मुझे वक्त जी। लगता है। तो अभी ये आपके, अतुल जी थे। जी अभी बारी है आपके इस बेटे की जो बहुत परेशान किया है पूरे शो में। लेकिन आप बताइए अतुल जी, विभा जी, कौन आप लोग बताइए, अपने बेटे की कुछ हिडन चीजें बताइए जो फन पार्ट हो। हिडन चीजें तो ऐसा मुझे नहीं लगता। जो जितना वक्त हमारे साथ बिताया होटल के कमरे में, क्या वो हमें नहीं पता। तो ये अरे बहन भाई ये अतुल जी बताएंगे होटल के कमरे वाला। बहन भाई, ये तीनों बहन भाई शरारती एक हाँ, ये से। लोग शैतानियां खूब, ये वाकई में ऐसा लगता था कि ये सगे भाई बहन है क्या। तीनों के हाँ, तीनों बदमाश। हिडन ये कि कभी कभी ये लोग मुस्कुराते थे ना, और एक दूसरे पे लुक फेंकते थे, तो लगता था मेरे पे तो नहीं हंस हाँ, रहे। नहीं, शूटिंग का पहला दिन था, और विशाल से मुलाकात रीडिंग में ही हुई बस। फिर शूटिंग का पहले दिन था, तो विशाल आए, और विशाल ने मतलब बहुत ही फॉर्मल सा हेलो किया, ऐसे ही करके। मैं खुद बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और कोई मुझसे ऐसे, तो मैंने कहा कैसे काम करेंगे, ये तो लड़का बड़ा सड़ू है, ये तो मेरे साथ घमंडी भी सा लड़का लग रहा बिल्कुल। है ना। तो हाँ, मुझे भी मैं लगा ये थोड़े बड़ा बहुत ही घमंडी है ये। हाँ। हाँ घबरा गई मैं तो। ओ ओ, ये तो नया कुछ पता चला। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे हुआ, तो लगा कि इससे प्यारा बच्चा तो है, इतना इतना मासूम है ना, इतनी इनोसेंस है ना इसके अंदर, मैं बता नहीं और सकती। सबसे 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 जो जरूरी चीज होती है ना, हर जगह, हर फील्ड में, और किसी भी रिश्ते में, ट्रांसपेरेंसी। तो यस। टच वुड, यहाँ पे जो जो है, अगर उसके अंदर कोई, यहाँ तो ऐसे है नहीं, कोई बुराई भी है तो खुल के बता भाई मेरे अंदर ही बुराई। तो इतनी एग्जैक्टली। ट्रांसपेरेंसी पूरी टीम में, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। और यहाँ की मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरी टीम में प्रोडक्शन की, जो या नाम एकदम से याद डायरेक्शन, नहीं आ रहा है, सारी एवरी। लड़कियां इतनी कमांडो की तरह तैयार खड़ी है एक्टर्स के लिए, तो मतलब जान छिड़कने वाली पूरी टीम, इंक्लूडिंग नाइस सर। प्रोड्यूसर्स ना। मतलब टॉप टू बॉटम, जब टॉप अच्छा होता है तो सब लोग अच्छे होते हैं। तो सबका थॉट, और एक्टर को तो पैम्पर्ड किया गया है रियली। बहुत रियली बहुत क्या चाहिए पैम्पर्ड सर, अस, क्या रियली। क्या चाहिए आपको बताइए, और क्या चाहिए तो काम में और अच्छा इजाफा होता है। बिल्कुल। बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब आप हमें दुआएं दें कि ये शो हिट हो। 100%, 100% हिट होगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा है। एक छोटा सा ट्रेलर जब इतना अच्छा है तो पूरा शो तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा ही। एंड आप लोगों से बात करके, हमारा जो 15 मिनट का टाइम था, मुझे लगता है कि हम अ, आधे घंटे से 40 मिनट से ज्यादा हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर हम बातें इतनी अच्छी कर रहे हैं और अभी भी करते जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स नहीं, कहानी बहुत अच्छी होगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड होप कि आप लोग फिर से सीजन 2, सीजन 3, ऐसे ढेर सारे सीजन्स लेके आए इसके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप बाय लोग बाय, की भी टेक बहुत केयर, बहुत बाय। शुभकामनाएं।